इस समय रवि दहिया का मुकाबला चल रहा है। 3 बार के गोल्ड मेडलिस्ट हैं एशियन चैंपियनशिप के, और उनके सामने हैं अमन, जो कि छत्रसाल स्टेडियम में ही प्रैक्टिस करते हैं और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी शानदार उनका प्रदर्शन रहा, और यासर डोगू टूर्नामेंट में भी सिल्वर उन्होंने मेडल जीता है। 57 किलो में उन्होंने चुनौती रखी थी और रवि ने 61 किलोग्राम में चुनौती रखी थी। और मेरे साथ हैं महावीर प्रसाद, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता। ये देखिए, बहुत ही शानदार मुकाबला। देश के युवा पहलवान बहुत ऊपर आने लग रहे हैं। बजरंग को भी नए पहलवानों ने बहुत अच्छी फाइट दी है। अभी देखिए, रवि के एक ही सेंटर से है, किंतु दोनों ही नया बच्चा है। अमन भी बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है रवि को, और खूब ही अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। आने वाला टाइम अगर जब रवि रेसलिंग छोड़ेगा तो ये बच्चा हमारे लिए, देश के लिए मेडल जीतेगा। पहले अंक की दरकार, दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है समय, और यहां पर पीछे आए खूबसूरती के साथ और मुकाबले के पहला अंक बटोरने में कामयाब रहे रवि दहिया, 2-0 से आगे। हाँ, ये देखिए, मैं बता रहा था, रवि काफ़ी एक्सपीरियंस है, ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट है और वर्ल्ड में 1 नंबर की ख्याति रखता है। तो किंतु जो लड़का अमन है, नया लड़का है, बहुत ही अच्छा पहलवान है। पीछे भी अभी भी 4 कुश्ती जीतकर फाइनल में आया है, तो बहुत अच्छा मुकाबला दे रहा है। देश के लिए सेकंड टीम जो हम कह सकते हैं, वो बहुत अच्छी मजबूत खड़ी हो रही है। आज ट्रायल में ये देखने को मिला है, नए बच्चे 97 किलो में भी, 57 में भी अच्छे लड़के उभर के सामने आ रहे हैं, और ये इसी के सेंटर का पहलवान है। तो मेंटली जो रवि को है, काफ़ी उसका एडवांटेज है कि उसके साथ ट्रेनिंग में ये रवि पहले से ही बहुत अच्छा रहा है। अभी भी ट्रेनिंग पार्टनर अभी होने के नाते रवि काफ़ी यहाँ फ़ायदे में अच्छी फाइट देखने को मिल रही है। तो इस तरह से रवि दहिया इस मुकाबले में 4-0 से आगे, और ये कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल की 57 किलो की कुश्ती है। फाइनल मुकाबला है और जो जीतेगा उसका बर्मिंघम का टिकट कटेगा। दर्शकों में बहुत ही जबरदस्त उत्तेजना इस मुकाबले को लेकर। इस ट्रायल का ये आखिरी मुकाबला, जो पूरी दर्शक पूरे देश के ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया मुकाबला कर रहे हैं। रवि दहिया छत्रसाल स्टेडियम की बहुत बड़ी खोज, और देश के इकलौते ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में लगातार 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। देश के इकलौते पहलवान अब तक के इतिहास के। लेकिन पहला अंक उन्होंने गंवाया है। विजय बहुत मुस्तैद रहे, जोन से बाहर धकेलने में कामयाब रहे थे, और जब ऐसे दिग्गज पहलवान के खिलाफ कोई अंक बटोरता है तो लगता है भारतीय कुश्ती बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। बहुत टैलेंट है जो यहाँ पर ट्रायल में देखने को मिला, जहाँ सत्यव्रत कादियान हारे, मौसम खत्री हारे, और भी कई दिग्गज हारे हैं यहाँ पर इस मंच पर। प्रवीण राणा हारे, जितेंद्र हारे, अमित धनखड़ हारे। ये मुकाबला, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से कैरी पट किया है। खूबसूरती के साथ देखने से अंकों में बदल पाते हैं अथवा नहीं, लेकिन गर्दन की ग्रिप बनाई है विजय ने, और एक जद्दोजहद पीछे आने की कोई पोजीशन उनको लेनी होगी। दोनों घुटने मैट पर लगाने होंगे, तभी मिलेंगे अंक। रवि दहिया जो 0-1 से पिछड़ रहे हैं, लेकिन यहां जोन से बाहर जरूर धकेला था, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक ही अंक से संतोष करना पड़ेगा। 1-1 से बराबरी की इस बार रवि दहिया ने। रवि दहिया वर्सेस विजय। मध्यांतर से पहले का वक्त का मुकाबला चल रहा है। इस बार पट लगाने की कोशिश की खूबसूरती के साथ, लेकिन कमर से अच्छी ग्रिप बनाने में कामयाब रहे विजय, और ये खतरा मंडराता हुआ, लेकिन अपना मौका ताड़ा था। रवि दहिया ने अपने तजुर्बे का, अनुभव का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन यहां 2 अंक से नहीं रोक पाए अपने ओपोनेंट विजय को। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टैलेंट है भारत में, कि 3 बार का ऑल टाइम ग्रेट रेसलर इस वक्त पिछड़ रहा है 1-3 से। क्या उलटफेर करने में कामयाब हो पाएंगे? फिलहाल धकेलने की कोशिश, और धकेलने के साथ ही जोन पर चलता हुआ मुकाबला, पट लगाने की कोशिश की इस बार रवि दहिया ने, लेकिन आपको उसे अंजाम तक पहुंचाना होगा, तभी मिलेंगे अंक। बीच बीच में कुंदे उठाने का प्रयास करते हैं विजय, लेकिन यहां पर रवि दहिया जो डबल लेग अटैक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए हैं।
40 सेकंड बाकी हैं इस पहले राउंड के समाप्त होने में। क्या फर्स्ट राउंड में अपनी बढ़त बनाने में कामयाब हो पाएंगे? बहुत ही रोमांचक संघर्ष इस मुकाबले में चलता हुआ। रवि दहिया जो पिछड़ रहे हैं इस समय 1-3 से, और यहां पर बराबरी सूचक अंक बटोरने में कामयाब रवि दहिया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया। 3-3 से स्कोर बराबरी पर, और यहां डेंजर करने का एक सुनहरा अवसर था, लेकिन थोड़ा वक्त लिया उन्होंने। केवल 13 सेकंड बाकी पहला राउंड समाप्त होने में। स्कोर 3-3 से बराबरी पर। 1-3 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी रवि दहिया द्वारा। खींचने का प्रयास, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, और स्कोर हुआ 3-3 से बराबरी पर। मध्यांतर 30 सेकंड का रेस्ट, और उसके बाद होगा यह मुकाबला। रवि दहिया के पर्सनल कोच, उनके मेंटर का काम करते हैं, छत्रसाल स्टेडियम में ही उनको सिखाते हैं अरुण, जो खुद भी 70 किलोग्राम की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग ले चुके हैं भारत की ओर से। अरुण ने कुछ टिप्स दी, बताया, समझाया रवि को, क्योंकि हम तो बिल्कुल वन साइडेड मुकाबले की कल्पना कर रहे थे, लेकिन विजय ने काफी तगड़े खेल का परिचय दिया है इस बार। स्कोर 3-3 से बराबरी पर, और नवल हैं इस मुकाबले के रेफरी। एक अच्छी जद्दोजहद चलती हुई, और लगातार अटैक पर अटैक करने का प्रयास करते हुए रवि दहिया, और वहां कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने। रवि दहिया का अटैक आप देख सकते हैं, अपनी पूरी ऊर्जा को संजोए हुए। और इस बार पट लगाने की कोशिश, खूबसूरती के साथ 2 अंक बटोरकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाब रवि कुमार। 5-3 से आगे इस मुकाबले में रवि दहिया। 7-3 का स्कोर। अपनी ख्याति के अनुकूल शानदार प्रदर्शन करते हुए रवि दहिया, जो इस समय 7-3 से बढ़त बनाए हुए बहुत करीब से कुश्ती लड़ रहे हैं। कितना कॉन्फिडेंस है उनको, और देखते ही पट लगाते हैं खूबसूरती के साथ। और जो लोग इस मुकाबले को देख रहे होंगे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो ट्रेनीज हैं रेसलिंग के, क्योंकि ऑल टाइम ग्रेट रेसलर इंडिया का इस समय मैट पर है इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में, जहां चल रहे हैं। ये देखिए थकान का असर दिखाई देता हुआ विजय पर। विजय थक कर चूर हो चुके हैं इस समय। 6 अंकों का बड़ा फासला है रवि दहिया के पक्ष में। यह सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है 57 किलोग्राम वर्ग का। और इस बार दोनों पांवों के बीच में से निकले थे, काकी दाव का परिचय दिया, लेकिन क्या ऐसे अंकों में तब्दील कर पाएंगे अथवा नहीं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन रवि दहिया के सामने उन्होंने अच्छी संघर्ष क्षमता का परिचय दिया। 2 अंक बटोरने में कामयाब रहे, अंतर को कम किया। 9-5 का स्कोर। 4 अंकों से रवि दहिया आगे। लेकिन तारीफ करनी होगी विजय की, जिन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है इस मुकाबले में। आखिरी मिनट चल रहा है इस समय मुकाबले का। रोमांचक संघर्ष और तगड़ी टक्कर दी है विजय ने, क्योंकि रवि दहिया जैसे पहलवान के सामने यदि आप 5 अंक बटोरते हैं तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विजय भी किसी भी तरह से कम नहीं है।
और इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से डेंजर पोजीशन में ले आए हैं खूबसूरती के साथ रवि दहिया। क्या बाई फॉल के आधार पर कुश्ती जीतने में सफल होंगे? जी हाँ, बाई फॉल के आधार पर उन्होंने कुश्ती जीत ली है और केडी जाधव हॉल की छत दिखाने के लिए मजबूर कर दिया उन्होंने अपने विपक्षी विजय को। 39 सेकंड अभी बाकी थे, लेकिन 11-5 के स्कोर के बाद बाई फॉल से कुश्ती जीतने में कामयाब रवि दहिया।